चूंकि इटावा में हुआ, चूंकि एक यादव के साथ हुआ, तो अखिलेश जी का नेचुरल रिएक्शन ये होना ही था। वो जो उन्होंने किया, कोई आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कुछ किसी वोटर बेस को लुभाने के लिए किया हो, ऐसा नहीं है। वो राजनीति आज खासकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में जो कटोगे तो बटोगे के नारे पे चलती है, उसके ही इर्द गिर्द समाई हुई है। उसमें आप किसी भी पॉलिटिशियन से क्या उम्मीद करेंगे? यादव के साथ हुआ तो वो तो उनको एक हाथ में बहुत सुनहरा मौका आ गया ना, और पॉलिटिशियन कोई मौका गंवाते तो है नहीं। एक बात तो उन सभी पॉलिटिशियंस में कॉमन है कि मौके को वो बिल्कुल लपक लेते हैं और आगे अपनी राजनीति उसके हिसाब से सेट करने लगते हैं। और ये घटना इतनी भयानक हुई है कि ये एक्चुअली में, जिसका कि दोनों समुदायों से कोई लेना देना नहीं है, उसने भी अगर ये विजुअल्स देखे हैं तो ये बहुत अपसेटिंग सा है। किसी का बाल मुड़वा देना, किसी की चोटी काट देना और उसको उस तरह से जलील करना कि ब्राह्मणों के गांव में आके तुम्हारी हरकत ये कैसे करने की हिम्मत हुई। आप अगर क्रिमिनल एक्टिविटी थी इस घटना में इन्वॉल्व, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन जैसा कि एक महिला ने कहा है कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी, दूसरा क्रिमिनल एक्टिविटी की अगर पहचान छिपाई जा रही थी, तो ये प्योर क्रिमिनल एक एक्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए था। उसको मार पिटाई करके पुलिस के हवाले कर देते या पुलिस को वहाँ बुला लेते। वो सारा करने से पहले कानून अपने हाथ में लेके समाज के ठेकेदार बन के जिन लोगों ने ये सारा किया और ऊपर से उसकी वीडियो बनवाई, उस वीडियो को सर्कुलेट किया, तो ये अपने आप में जो जाति के अंदर जो हमारा समाज बटा है और एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना है, वो बिल्कुल ऊपर आ गई, बिल्कुल सतह पर आ गई, बिल्कुल सबके सामने वो खुल के हम कितनी भी बातें कर ले कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, जातियों में आपस में सारे हिंदू समाज को एक जाति में बट के नहीं, एक साथ रहना चाहिए, यूनाइटेड, कटोगे तो बटोगे, मतलब कटो बटोगे नहीं तो एक साथ रहो, ये सारा कुछ बिल्कुल खोखला और सतही मालूम पड़ता है। और ले दे के बात यही आती है कि हम कितना भी अपने आप को प्रोग्रेसिव कह लें, जो समाज है वो जातियों में अभी भी बहुत बुरी तरह बटा हुआ है और एक दूसरे के लिए जो दुर्भावना है वो अभी भी कायम है। दूसरा, हम अब इस पे बात करें कि उसने यादव होके उसकी कथावाचक जो बना। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, सभी ने दे दिया। उमा भारती को ले लीजिए, योग गुरु रामदेव को ले लीजिए, साध्वी निरंजन ज्योति, बहुत सारे लोग हैं जो कि कथा कहते हैं और जो ब्राह्मण जाति से नहीं है। इसमें कहीं पे किसी का कोई आज तक मुझे किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो सुनाई नहीं दिया था। लेकिन शायद अंडर करेंट जरूर होगा एक समुदाय के मन में कि ये हमारी जो मोनोपोली जिस चीज़ पे होनी चाहिए थी, ये दूसरे लोग उसको हथिया रहे हैं, हड़प रहे हैं। तो एक अंदर को का जो गुस्सा है, और ख़ास करके जो हमारे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण परिवेश में जो इस चीज़ को लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो इस घटना से सामने आ गई है। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, सोशियोलॉजिस्ट बहुत बड़े बड़े आए हैं जिन्होंने कि इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है। ये जो फिनोमिना है कि आप किसी भी जाति के हों लेकिन आप अपने से ऊपर के लोगों को देख के आप उसकी नकल करें, उसके तरह काम करने की कोशिश करें, उसको संस्कृताइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। समाज शास्त्री लोगों ने उसको नाम दिया है, ब्राह्मणाइजेशन भी कहते हैं, संस्कृताइजेशन भी कहते हैं, कि लोअर क्लास के लोग भी, चूंकि ब्राह्मण हमेशा से पूजनीय रहे हैं, उच्च तबके के माने जाते रहे हैं, तो जो लोअर क्लासेस के लोग भी हैं वो उनकी तरह पूजा पाठ करने में अपने आप को ट्रेन करते हैं और एस्पायर करते हैं कि वो उनकी तरह बन सके। तो आज के इस दुनिया में जहाँ की हम समानता की बात करते हैं, इसमें कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए, हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में अंडर करेंट ऑफ रिजेंटमेंट है। इस संस्कृताइजेशन प्रोसेस के खिलाफ एक जरूर विचार तो जरूर है। ये जो सारा माहौल इतना एकदम से तूल ये मामला पकड़ गया और माहौल बिगड़ गया, इसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, क्योंकि जितनी तत्परता से अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया, उसके पहले ही अगर कोई सीनियर ऑफिशियल आके बिल्कुल सामने उस पर कार्रवाई कर लेता, जो पनिशमेंट जो गिल्टी थे उनको सामने सामने पनिश करते हुए दिख जाता, और कोई बड़ा नेता आके कैमरे पे कह लेता कि भाई ये जो हुआ ये आइंदा से नहीं होना चाहिए, हम इसके लिए बहुत खेद व्यक्त करते हैं। कोई भी बड़ा नेता, बीजेपी का, चाहे अध्यक्ष लेवल का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ ने ही इस घटना का संज्ञान ले सकते थे और फॉर अ चेंज कटोगे तो बटो के ऊपर ना बोल के वो कह सकते थे कि ये जिस भी समाज से आते हैं, इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और हम इसके लिए शर्मिंदा हैं।
अगर ये कह देते तो ये बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाती, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं कहा है। ठीक है। और इसीलिए ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को मौका मिल गया है कि चाहे आप जो भी बात कर लें, समाज में अभी भी इस तरह की जातियों में बटे होने का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। और जाति चूंकि अब सारी राजनीति जातियों पे है, तो हर कोई अपने हिसाब से उसको उठाएगा, उसको भुनाएगा और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और वही कोशिश अखिलेश और तेजस्वी भी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।